कांसी आसाराम जी बापू एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं जो अपने साधकों की लौकिक व परलौकिक जगत दोनों में तरक्की का रास्ता बतलाते रहते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ युवकों की शादियाँ करवाईं। जो शादियाँ लोग लाखों करोड़ों में करवाते हैं, वो शादी महज 100-200 रुपए में यहाँ बापूजी ने करवा डाली। और बहुओं को किस तरह से रखना चाहिए, बड़ी ही सहजता से घराती और बाराती को समझा भी दिया। वर कन्या सावधान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। कन्या लक्ष्मी रूपा, कन्या पहरा दे। वर नारायणो हरि, वर पहरा दे। हरिर्दत्तम इदं दानं दाता शांति करो भवे। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरास्तु। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, चिर आयु आपकी हो। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धि। पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि रहे आपके जीवन में। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुषयोस्तु। आपके जीवन में ऐश्वर्य रहे, बल रहे, और आपके जो दुश्मन भीतर के विकार अहंकार वो आपके लगाम में रहे, और बाहर के शत्रुओं पर भी आपका दबदबा रहे। वंशे सदैव भवतां हरि भक्तिरस्तु। आपके वंश में सदा भगवान की भक्ति, कल्याणकारी सब सुखों की खानी भगवान की भक्ति आपके कुल खानदान में परंपरागत चलती रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन धान्य और बहुत गुरु भक्ति लाभ आपके जीवन में हो। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। आप 100 साल जे दीर्घायु के धनी बने। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सान्यं तेन नाकं महिमानं सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः। द्योरशांति अंतरिक्ष शांति आप शांति औषधय शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति। आप जो ये बराती बैठे हैं, थोड़ा मेरे को पीठ दे के घूम जाओ, हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद ले लो। आप लोग शुभकामना आशीर्वाद दो। इनके जीवन में भगवान की भक्ति प्रीति रहे, फिसले नहीं, और फिसले तो हिम्मत ना हारे, अपने बल पे उठे। आशीर्वाद दो इनको। ये आप ही के बच्चे हैं, सपूत रहे, और इनके कुल खानदान में पवित्र भक्त और सपूत है। अब मेरे तरफ देखो। हरिओम नारायण नारायण नारायण। श्री राम और लखन भरत शत्रुघ्न विवाह करके जब आए तो दशरथ राजा से कौशल्या ने उस बारात का और शादी विवाह का विवरण सुनना चाहा। दशरथ सुनाते गए। सुनते सुनते कौशल्या जी पूछ बैठी कि आपने और विशेष क्या देखा, आपको कौन सी बात आपके हृदय में गहरी उतरी, और जनक ने हमें क्या दिया, जनक के यहाँ से आप क्या लाए। तो दशरथ के आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। क्षत्रिय कई कई देश पर चढ़ाई करने वाले, कई कई राजा को हराकर उनकी कन्या विवाह में लेने वाले, ऐसे वीर बहादुर रघुकुल के दीपक राजा अयोध्या नरेश, मेरी अवज्ञा क्या हो गई, क्या गलती हो गई कि आप जैसा वीर। खुशी के प्रसंग में आंखों से झरझर आंसू। महाराज क्षमा करें, कोई अवज्ञा हो गई हो, कोई गलती से कुछ अनधिकार प्रश्न हो गया हो तो माफ करिए। आप स्वस्थ हुए, आप एकदम
भाव में आकर अश्रों की धारा से आप ये वस्त्र गीले कर रहे हैं पहुंच पहुंच के। महाराज क्षमा चाहती हूं, पानी पीछे, देह स्वस्थ होइए। दशरथ पानी वानी पी के स्वस्थ हुए। महाराज कोई गलती से कैसा पूछ लिया हो तो माफ करिए। बोले नहीं कौशल्या, तुमने क्या देखा, जनक ने आपको क्या दिया, तो हमारे पास क्या कमी है। बोले महाराज मैंने इस दृष्टि से नहीं, जनक ने तो अपनी सुपुत्री दी, कन्या पक्ष वालों ने तो अपनी कन्याएं दे डाली, अपने हृदय के टुकड़े दे डाले, भौतिक चीज क्या दी नहीं, उनके आचरण से आपके चित्त को उन्होंने क्या दिया। बोले उसी के लिए मेरे को आंसू आ रहे थे कि जब विदाई दी तो उनको देखते ही मेरा हृदय द्रवित हो गया था। चारों बेटे हैं, मुझे बेटी होती तो पता चलता कि पिता माता के दिल से क्या गुजरती है। और कन्या 18-20 साल तक जिस घर में पली पोसी, उस घर को छोड़कर पराये घर को अपना मानने को चली, अपने घर को तिलांजलि देने चली। शादी के पहले तो बोलती थी हमारा घर है, और शादी के बाद बोलती है वो तो मेरे भाई का घर है, मेरे माँ बाप का घर है, मेरा ये घर है। भगवान ने हमें कन्या दी होती तो कन्या की विदाई का हमें एहसास होता था। अब मैं तुझसे पूछता हूं कौशल्या महारानी, इन कन्याओं को, बहुओं को तू कैसे रखेगी। महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी बेटों की तरह रखूंगी, ये भी मेरे को बेटी है। नहीं कौशल्या नहीं, बेटों की तरह नहीं, इनको और नजीक रखोगी। हाँ महाराज मैं इनको आंखों की पलकों पे बिठा। बोले पलकों को नहीं, आंखों की पलकों की नहीं कौशल्या महाराज, आंखों के तारों की नहीं रखूंगी। पलकें तो तारों की रक्षा के लिए झुक जाती है, मैं तो पलकें बनूंगी और ये मेरी बहू है, मेरे आंखों की तारे होंगी। हाँ कौशल्या ऐसे ही रखना, इनको ऐसे ही रखना। दशरथ जी वशिष्ठ मुनि के सत्संगी थे, जानते थे अपने वालों से न्याय, दूसरों से उदारता। कन्याएं बहू के रूप में आई, किसी की कन्याएं थी, मेरी बहू है। कौशल्या कहती कि महाराज उन्होंने क्या दिया उसका मतलब आपके हृदय पर उनका क्या भाव पड़ा, तो मैं इसीलिए द्रवीभूत हो गया था। कौशल्य राजा जनक और मैनावती ने जब अपनी कन्या सीता को विदाई दी तो मानो उनके हृदय का टुकड़ा हम लेकर आ रहे। उन्होंने कन्या तो क्या दी, अपना हृदय भी दे दिया। मुझे सुमरण आता कि काश हमें बेटी होती तो पता चलता। अब तुम इनको रखना अपनी आंखों के तारे जैसे, तुम पलके बन जाना, इनको कोई गर्म हवा लगे तो तुम इनकी रक्षा में, इनके ऊपर कोई भी कष्ट आए तो कौशल्या तुम लोग इनके आगे आना। ये बच्चियां उन माँ बाप की औलाद है जिन्होंने इन्हें पाला पोषा और हमें दान में दी हुई चीज है, इनका तुम। दशरथ के भाव भीने वचन कौशल्या और दो रानियां सब समझ गई। राम राज्य के बदले राम वनवास का बड़ा हादसा हुआ है अयोध्या में। और कैसा था, मंगल मना रही कौशल्या जी। सीता जी वैदिक विधि की व्यवस्था में लगी, शहनाइयां बज रही है, जय जयकार हो रहा है, याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। और एकाएक कई ने राम राज्य के बदले राम वनवास की बात छेड़ दी। राम जी वनवास कितना बड़ा हादसा, लेकिन किसी बहू ने सासू को उलाहना नहीं दिया और किसी सासू ने बहू को उलाहना नहीं दिया।
आपसी प्रेम में कहीं दरार नहीं पड़ी। ये वशिष्ठ महाराज के दबंग सत्संग का प्रभाव था। और मेरे सत्संगी भी, उनको देखकर मुझे बड़ा संतोष और खुशी होती है।